हेलो बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम शून्य वाला जोड़, घटाव, गुणा और भाग को करना सीखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दो सवाल दिख रहे होंगे जहां पर हमें शून्य वाला जोड़ को करना है। मतलब देखो, जैसे पहले सवाल में दिया गया है हमें 7 को जोड़ करना है शून्य से, तो आंसर क्या आएगा ये हम सीखेंगे और किस प्रकार से जोड़ करते हैं वह भी सीखेंगे। यहाँ पर देखो ऐसी 4 संख्याएं दी गई हैं। इन चारों संख्याओं को हमें 4 शून्यों के साथ जोड़ करना है, तो यह भी हम सीखने वाले हैं। तो शुरुआत हम पहले सवाल से करते हैं। देखो पहले सवाल में दिया गया है 7 जोड़ शून्य। तो एक बात हमें हमेशा याद रखना है कि शून्य को अगर आप किसी भी संख्या के साथ में जोड़ करोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही संख्या रहता है। तो देखो यहाँ पर 7 है, 7 को शून्य के साथ जोड़ करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या रहेगा 7 ही रहेगा। तो ये हो गया इसका आंसर। कितना आसान है, बहुत आसान है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखना, देखो संख्या है 2 3 4 7, इसे हमें 4 शून्यों के साथ जोड़ करना है। तो हम जोड़ हमेशा इस साइड से करना शुरू करते हैं। देखो 7 के नीचे शून्य है, यानी कि 7 जोड़ शून्य क्या होगा 7 ही होगा। इसी प्रकार से 4 जोड़ शून्य क्या होगा 4 ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार से 3 जोड़ शून्य क्या होगा 3 ही होगा, ठीक है। और फिर देखो 2 जोड़ शून्य क्या होगा ना 2 ही होगा। तो ये आ गया है आंसर। मतलब हमने यह सीखा है कि शून्य के साथ में अगर आप किसी भी संख्या को जोड़ करते हो ना तो वही संख्या रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं कि शून्य के साथ में जब हम किसी संख्या को घटाते हैं तब क्या होता है। तो यहाँ पर देखो घटाव के लिए भी मैंने उसी प्रकार के 2 सवाल लिख रखे हैं। देखो जोड़ और घटाव शून्य के साथ में करने से वैसे ही होता है जैसे जोड़ करने से हुआ। मतलब क्या, कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो 9 से अगर हम शून्य को घटाएंगे, शून्य मतलब क्या, कुछ नहीं। तो अगर आप 9 से कुछ नहीं घटाओगे तो क्या बचेगा 9 ही बचेगा। तो ये आ गया इसका आंसर। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो 4 संख्याएं दी गई हैं और नीचे भी 4 शून्य है। देखो 7 से अगर आप कुछ नहीं घटाओगे यानी कि शून्य घटाओगे तो क्या रहेगा 7 ही रहेगा। 3 से शून्य घटाओगे यानी कि कुछ नहीं घटाओगे तो 3 ही रहेगा। इसी प्रकार से 2 से शून्य को घटाओगे तो 2 ही रह जाएगा। 7 से शून्य को घटाओगे तो 7 ही रह जाएगा। तो ये आ गया है इसका आंसर। मतलब शून्य को किसी भी संख्या के साथ में जोड़ करने से या फिर घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही संख्या रह जाता है, जैसे कि हमने इन दोनों सवालों में देखा है। लेकिन जब हम शून्य को गुणा करेंगे ना किसी भी संख्या के साथ तो वह क्या करेगा, अब हम देखते हैं शून्य वाला गुणा के साथ। ये सबसे मजेदार है। देखो शून्य का जोड़ कोई फर्क नहीं पड़ा, शून्य के घटाव से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब आप शून्य वाला गुणा करोगे ना तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। देखो किस प्रकार से। सबसे पहले सवाल में दिया गया है 11 से हमें गुणा करना है शून्य को, तो गुणा करो। 0 गुणा 1 सबसे पहले करो, जैसे हम गुणा करते हैं उसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो 0 को सबसे पहले 1 से गुणा करो। 0 गुणा 1 क्या होगा 0 हो जाएगा। 0 को किसी भी संख्या के साथ में गुणा करोगे तो 0 बन जाएगा। तो 0 गुणा 1 0 हो गया, 0 गुणा 1 यह भी 0 हो गया। तो जब हमने 11 को 0 के साथ गुणा किया तो 2 शून्य आ गया। ये हो गया है हमारा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर देखना, देखो 7 2 7, इसे हमें गुणा करना है 2 शून्य के साथ। तो जिस प्रकार से गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करेंगे। 0 गुणा 7 क्या होगा 0 हो जाएगा। 0 गुणा 2 क्या होगा 0 हो जाएगा। 0 गुणा 7 क्या होगा 0 हो जाएगा। 0 को किसी भी संख्या के साथ में गुणा क्यों ना करो 0 हो जाता है। तो एक शून्य का काम हो चुका है। फिर हम इस प्रकार का एक कट देते हैं, ये हमें पता है, ये गुणा का ट्रिक है। फिर दूसरे वाले शून्य के साथ इसको गुणा करो। 0 गुणा 7 0, 0 गुणा 2 0, फिर देखो 0 गुणा 7 तो यह भी 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं गुणा करते वक्त ना, अब हम यहाँ पर जोड़ करते हैं। तो चलो जोड़ को करो। 0 के साथ कुछ नहीं है, जोड़ करो तो ये भी 0 हो गया। 0 प्लस 0 क्या होता है 0 होगा। 0 प्लस 0 तो यह भी 0 होगा। 0
खाली है तो यहां पर भी शून्य होगा, तो ये 4 शून्य आ चुका है, तो यह हो जाएगा हमारा आंसर। देखो 4 शून्य का मतलब जो होता है 1 शून्य का भी मतलब वही होता है। तो अगर आप इसे लिखो ना 727 को अगर आप 2 शून्य के साथ गुणा करोगे और अगर आप कहोगे कि खाली आंसर शून्य आ गया है तो वह भी सही होगा। ठीक है, अब हम भाग को करना सीखते हैं। ये बहुत ही मजेदार है, जरा ध्यान से देखना। देखो शून्य का भाग को करने के लिए ना हमें एक बात समझना होगा कि शून्य से आप किसी भी संख्या को भाग नहीं कर सकते हो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि शून्य से आप किसी भी संख्या को भाग नहीं कर सकते हो। जैसे देखो यहां पर शून्य है, 7 है, यानी कि हमें शून्य से 7 को भाग करना है, कभी भी संभव नहीं होगा, यानी कि ऐसा भाग नहीं बन सकता है। लेकिन हम किसी दूसरे संख्या से शून्य को हमेशा भाग कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहां पर 7 से अगर हमें शून्य को भाग करना हो तो किस प्रकार से भाग करेंगे ना, हमने अभी अभी देखा है कि किसी भी संख्या को अगर आप शून्य के साथ गुणा करोगे तो शून्य आता है। तो 7 को अगर हमने शून्य के साथ में गुणा कर दिया, 7 गुणा शून्य क्या होगा? शून्य हो जाएगा, तो ये कट गया। देख रहे हो, मतलब इसका आंसर क्या आ चुका है? आंसर आ चुका है शून्य। यहाँ पर क्या सीखा हमने? यहाँ पर यह सीखा कि शून्य को आप किसी भी संख्या से भाग कर सकते हो, लेकिन शून्य से आप भाग नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर भिन्न वाले चीजों को भी समझ लो। देखो शून्य से भाग करना है 7 को, इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे हम? भिन्न में हम लिखते हैं 7/0। इसी को हमने भाग में लिखा है कुछ इस प्रकार से। 7/0 को हम लिखते हैं कि शून्य से भाग करना है 7 को, यह कभी भी हो नहीं सकता है। ठीक है, और बटे में हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो 7 से भाग किया हमने शून्य को, तो इसको हम बटे में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं 0/7। ठीक है, और जो कि क्या बना? जो कि बना शून्य। इससे हमेशा भाग किया जा सकता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।